वेलकम वेलकम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम। आप सबको फ़ातिमा गिल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशो आबाद होंगे, अपनी अच्छी और खुशो खुरम लाइफ गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन आमीन। हाय यूट्यूब फैमिली, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, तो इसको ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और नीचे प्यारा सा कमेंट दे दें। माय यूट्यूब फैमिली, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इंशाअल्लाह ज़वजल आज हम 313 से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे, कम से कम 1000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका तोहफ़ा पेश करेंगे। आज बहुत ही प्यारी बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि 100 साल से मदीना के तुर्की रेलवे स्टेशन पर खड़ा रेल का इंजन, ये 100 साल से क्यों खड़ा है? मदीना शहर में रेलवे स्टेशन है जहाँ पर 100 साल से एक इंजन खड़ा है। आज मैं आपको ये बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि वो 100 साल से क्यों खड़ा है। खिलाफत उस्मानिया के 34वें खलीफा अब्दुल हमीद सानी अपने वक़्त के बहुत बड़े शायर और आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे हैं। आपके दौरे खिलाफत में इस्तांबुल से मदीना शरीफ जाने के लिए ट्रेन सर्विस शुरू की गई कि इस्तांबुल जो तुर्की का शहर है वहाँ से मदीना आने के लिए उन्होंने एक ट्रेन का आगाज़ किया। आज भी वो रेलवे लाइन मदीना शरीफ में बिछी हुई है और तुर्की रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है। उस ज़माने में ट्रेन का इंजन कोयला का हुआ करता था कि कोयला डाला और इंजन चल पड़ा। आजकल तो तेल यूज़ किया जाता है और बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन उस टाइम पे कोयला डाला जाता था, आग बकायदा जलाई जाती थी और इंजन चलाया जाता था। अब उस ट्रेन की तैयारियां होने लगी, तैयारियां कंप्लीट हो गई। तैयारियां होने के बाद मदीना शरीफ में तुर्की स्टेशन पर सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को ओपनिंग के लिए बुलाया गया कि इसका इफ्तिताह करें। तो सुल्तान ने देखा कि कोयला वाला इंजन बढ़ बढ़ आवाज़ें निकाल रहा है। जब उसको चलाया तो उसने आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। और ये एक हकीकत है कि जब आप कोयला डालते हैं तो बाकायदा उस इंजन की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। तो सुल्तान अब्दुल हमीद वो आवाज़ सुनकर गज़बनाक हो गए और कचरा उठाकर इंजन को मारना शुरू कर दिया और कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इतनी तेरी तेज़ आवाज़। कहते जाते तेज़ आवाज़ तेरी, तेज़ आवाज़ तेरी, और उसको मारते जाते। अदब गाइस्ते ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, अदब गाहिस्ते ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफ्से गुम कर दामई आयद जुने दो बायज़ीद इंजा। तकरीबन 100 साल का अरसा होने को आया है। आपका जब भी मदीना जाना हो ज़रूर देखिएगा वो तुर्की का रेलवे स्टेशन, वो बिछी हुई रेलवे की पटड़ियाँ। इस वक्त वहाँ पे इंजन बंद हुआ था। 100 साल पहले तकरीबन उस टाइम पे जब उसने शोर किया और अब्दुल हमीद सानी ने उसको बंद करवा दिया। वो आज भी ऐसे ही मदीना शरीफ में रखा हुआ है।
جو ترکی اسٹیشن سے مشہور ہے۔ مائی یوٹیوب فیملی اس قدر ادب کہ وہ انجن کی بلند آواز بھی شہر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پسند نہیں کرتے تھے۔ تو سوچیں کہ اس وقت کے لوگ اپنے محبوب سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سورہ حجرات میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارگاہ نبوی کے آداب ہمیں سکھا دیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، قرآن کا حوالہ دے کر بتاؤں گی اور ان آیات کا بتاؤں گی، اس کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ضرور۔ تو دیکھیں کہ وہ عاشق رسول کس قدر محبت فرماتے ہوں گے کہ جنہیں ٹرین کی اونچی آواز پسند نہیں۔ یہ عشق تھا، یہ ادب تھا جو ان کے سینوں میں موجزن تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق و ادب اور شہر رسول کی بادب حاضری نصیب فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعۃ المبارک بھی ہے، بہت مبارک دن ہے ہمارے لیے، اور 12 ربیع الاول شریف بھی ہے۔ تو انشاءاللہ سورہ کہف کی تلاوت کریں گے اپنے معمول کے مطابق، اپنی روٹین کے مطابق، اور انشاءاللہ آج ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی نسبت سے 1200 دفعہ، 1000 دفعہ، 1100 دفعہ، جتنا ہم سے ہو سکا، لیکن 1000 سے اوپر ہم درود پاک ضرور پڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت ادب کے ساتھ اپنا یہ تحفہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ فالحمدللہ تعالی، خدائے بزرگ و برتر کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کی پاک ذات پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازیں قائم کرنے والا عاشق درود بنائے۔ آمین آمین یا بجاہ النبی الامین۔